कल हम कर रहे थे आज हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल लेंथ वही 2L। O इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल और रखा हुआ है थीटा डिग्री पर। तो थीटा डिग्री पर जब रखा हुआ है तब इसके ऊपर कितनी टॉर्क एक्ट कर रही है? टॉर्क इक्वल्स पी साइन थीटा। अब इस टॉर्क के अगेंस्ट आपने इसे घुमा दिया। कितना घुमा दिया? डी थीटा घुमा दिया है। तो फिर कितना वर्क आपको करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। तो ये करना पड़ेगा वर्क डी डब्ल्यू इक्वल्स टाउ डी थीटा। और टाउ कितना है? पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो फिर टोटल वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 तक वर्क फाइंड करने के लिए आपने इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। डी डब्ल्यू कितना है? पी ई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पी और ई यहाँ कांस्टेंट है तो क्या बचा? इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो W इक्वल्स माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। या फिर आप माइनस अंदर ले लें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 टू माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका टोटल वर्क डन आ गया। और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम लिखेंगे दिस वर्क appear as electric potential energy of dipole। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल U इज इक्वल्स टू हुआ पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जूल। ठीक है। और इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तब जब ये डाइपोल रखा हो परपेंडिकुलर। कैसे? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल की पोजीशन हो गई परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू प्लस क्यू और ये राइट एंगल पर रखा हुआ है। तो इसकी एनर्जी
ज़ीरो होती है एक्चुअली। तो अब यहाँ एनर्जी कितनी है? ज़ीरो। कैसे होती है ज़ीरो, वो फिर क्लास में समझाऊंगा, जब क्लास लगेगी बता देना मुझे, याद दिला देना। अब अगर इसको इसकी 90 डिग्री से थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए, यहाँ तक इसे घुमा दिया जाए इनिशियल 90 डिग्री यानी ज़ीरो एनर्जी से थीटा घुमा दिया जाए, तो फिर कितना वर्क करना पड़ेगा? इसके लिए थीटा वन तो हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, और थीटा टू हो जाएगा थीटा। तो फिर u इज इक्वल्स टू पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो u इज इक्वल्स टू बनेगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ये आपका हो गया एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।